केवड़िया जिसे देश और दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की दिशा में ये तमाम योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज का दिन ऐतिहासिक। माननीय प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, आज सुबह से ही कई गतिविधियां और इस पड़ाव में प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर डैम में एक अनूठे और अपने ढंग के बेहद शानदार लाइटिंग का शुभारंभ किया है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा। सरदार सरोवर डैम की लाइटिंग, ऐसा लगता है कि जैसे सामने एक चित्र बन गया है जो बार बार कैनवस पर बदल रहा है। एक चित्रकार की भांति इसे डिजाइन किया गया है और देखने में बेहद मनमोहक, और इसको सिर्फ निहारने का ही मन करता है। सुकून से बैठकर अगर आप इसे देखें तो आप इसकी चकाचौंध में खो से जाएंगे। We can see that the lighting is quite fabulous. Different colors, and in the night sky, moving in different directions, merging at the top and highlighting different parts of the dam in different colors. It started with the tricolor, appropriately so. The Prime Minister looking on, and I would think that every other tourist who would come and view this, as the dynamic lighting becomes a daily feature, they would be quite mesmerized by the awesome display, let's say, of lights. देश और दुनिया के कई पर्यटक स्थलों पर लाइटिंग शो का आयोजन किया जाता है और पर्यटक वहां खींचे चले आते हैं, और अब उसमें एक और अध्याय जुड़ गया है, सरदार सरोवर डैम, जहां अभी-अभी प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। Something quite magical about these moments, as if an artist had just taken a wild brush and painted Sardar Sarovar Dam and the sky in vivid colors. The lights look like they were flowing from the sluices of the dam, and the lights on top reaching for the stars as if trying to bring them down to add more brightness to the already vibrant lights. इस प्रकाश व्यवस्था में एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी ध्यान में रखा गया है, और भारतीय तिरंगा भी आप यहां पर इस लाइटिंग में बहुत आसानी से देख सकते हैं। सरदार सरोवर बांध और इसके ठीक सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां पर आमतौर पर सोमवार को छोड़कर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और सरदार सरोवर की ये मनोहारी लाइटिंग, जिसका शुभारंभ अब से कुछ ही क्षणों पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। तिरंगे रंग में रंगी हुई ये प्रकाश व्यवस्था, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग भारतीय तिरंगे को आत्मसात करते हुए अपने आप में प्रधानमंत्री महोदय इस कार्य का शुभारंभ करने के पश्चात अगले गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। आज दिन भर काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा है, और ये जो लाइटिंग है, ये जो प्रकाश व्यवस्था है, दूधिया प्रकाश अलग अलग रंगों का छटा बिखेरता हुआ, निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण है इस सरदार सरोवर परिसर का,
या जिसे केवड़िया समेकित विकास योजना का एक हिस्सा कहा जा सकता है। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य, सरदार सरोवर बांध और इसके एक छोर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नर्सरी बाएं कोने पर, जिसमें अलग अलग रंगों में नहाए हुए वृक्ष रात्रि के प्रकाश में हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बहुत ही नयनाभिराम सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्यावली। Well, lighting is an art in itself and something that technology is helping us to achieve. We can see that the whole atmosphere of this region gets a totally different feel and look in the night because of lighting. Each of these theme parks is lit up, and the Prime Minister will be going to the Glow Park later on. And that itself is, by its very name, is all about lighting, and we can see the Prime Minister has arrived in fact at the Glow Park, which is all lit up on the occasion. Quite fascinating, each of these luminescent in many ways, bright, and each animal also lit up. Actually, they are lights in themselves. So we've enjoyed real flora and fauna at the various theme parks. We've seen sculptures and statues of some of the animals, and here at the Glow Park we are seeing the animals, the birds, the trees literally glowing with light. There are many places of tourist interest which are interesting at only one or the other part of the day. But when you come here to this area, there is something to attract you in the morning, in the afternoon, and of course now in the evening. प्रधानमंत्री का आगमन यूनिटी ग्लो गार्डन में 3.61 एकड़ की भूमि पर फैला है ये ग्लो गार्डन, और प्रधानमंत्री द्वारा अब इसका लोकार्पण किया जा रहा है। राष्ट्र को समर्पित यूनिटी ग्लो गार्डन, जो नाइट टूरिज्म को, रात्रि पर्यटन को और खूबसूरत और आनंद का अनुभव देने वाला बना देगा। रोशनी और रंगों का अद्भुत मेल, सैलानियों का स्वागत रंगों और रोशनी से। How will tourists from across the world learn about the Statue of Unity? This is the inauguration of the Statue of Unity website. StatueofUnity.in, a platform to get information about the life of Sardar, all tourists' attractions at Kevadia, how to reach, visiting hours, where to stay, and loaded with many other information. The website is built in Gujarati and Hindi languages, as well as in 6 official languages of the UN: English, Arabic, French, Spanish, Russian, and Chinese. The Statue of Unity is not only earning pride in the world, but also making its place in the hearts of its inhabitants. The Statue of Unity welcomes you to experience the unity in diversity.
And now the Honorable Prime Minister is inaugurating the Kevadia mobile app. Digitally connecting the tourists with the destination is the mobile app that provides tourists with details of attractions at Statue of Unity in Kevadia. An interactive tourist guide mobile app that tells about the point of interests as well as locates them on the map and help to navigate through one location to another. Enables to see images of various attractions, facilitating tourists to connect and plan their visit to the breathtaking attractions at Statue of Unity. Developed by Bill and Melinda Gates Foundation in coordination with Sardar Vallabhbhai Patel Rashtriya Ekta Trust. This app is available for Android and iOS platforms. Statue of Unity welcomes you to experience the unity in diversity. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय यूनिटी ग्लो गार्डन में मौजूद हैं। दूधिया प्रकाश अलग अलग रंगों में बिखरा हुआ और अब से कुछ ही क्षणों पहले उन्होंने वेबसाइट को राष्ट्र को समर्पित किया और इसके अलावा केवड़िया ऐप जो है उसको भी लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें इस वेबसाइट को देखा जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबिक और चाइनीज़ ये 6 भाषाएं शामिल हैं। और केवड़िया ऐप के सहारे उसकी मदद से जो तकनीक का समावेश है इस पूरे परिसर में उसे समाहित करने का प्रयास हुआ है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय यूनिटी ग्लो गार्डन का अवलोकन कर रहे हैं, जिसे LED लाइट से सराबोर किया गया है। अलग अलग जगहों पर पेड़ों के माध्यम से पशु पक्षियों के जो आकार बने हुए हैं उन्हें अलग अलग रंग की रोशनी से सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य ये प्रतीत होता है। और जो केवड़िया समेकित विकास योजना है उसका ये भी एक अहम हिस्सा है। यूनिटी ग्लो गार्डन एकता के प्रतीक के रूप में सब एक साथ चलें, आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर प्रगति और रोशनी का मार्ग प्रशस्त होगा। यूनिटी ग्लो गार्डन उसी का परिचायक है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के 2 दिवसीय समारोह का आज पहला दिन है जो अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध को प्रकाशित करने वाली मनोहारी लाइटिंग्स। और इस समय प्रधानमंत्री महोदय यूनिटी ग्लो गार्डन में मौजूद हैं। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये एकता ग्लो गार्डन जो है वो 3.61 एकड़ में फैला हुआ है और 32 लाख LED लाइट्स के इस्तेमाल से यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई गई हैं जो बेहद आकर्षक है। और भारत में इस तरह का ये पहला गार्डन है। और दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो दुबई में इस तरह के गार्डन हैं, लेकिन जो भारत में पर्यटक हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री यूनिटी ग्लो गार्डन में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ ये समय तस्वीर का और ऐतिहासिक क्षण। इस ग्लो गार्डन में कई डेकोरेटिव लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ LEDs हैं। रोशनी में जगमगाते पेड़ पौधे, कई तरह के फूल, इसके साथ यहां पर 3D फव्वारे हैं और इंटरैक्टिव लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। In fact, even the seats on which the benches that people can sit on, they are also with LED lights and glowing. The whole place is basically glowing from within.
It's not light that is reflected on anything. It's light that's coming from within. This was done to create a zone that of Statue of Unity, and from what we hear, it has already earned the title of being a popular destination park, and more tourists are looking forward to coming to Kevadia and to enjoy the sights and sounds of this wondrous place. देश में दिवाली आने में कुछ समय है, लेकिन अगर आप यूनिटी ग्लो गार्डन में हैं तो आपको दिवाली जैसा ही एहसास होगा। हर तरफ प्रकाश, अलग अलग रंग की रोशनी और 32 लाख से ज्यादा एलईडी लाइट्स अलग अलग प्रतिकृतियों में यहां पर बेहद शानदार नजारा। And the Prime Minister now leaving the Unity Glow Garden, and just next to it is a place in which you can actually see the statue at its best. Just next to the Unity Glow Garden, the Prime Minister in all likelihood is walking to that place. That is the interesting part. From most parts of the various theme parks, you can see the Statue of Unity in the backdrop, as if Sardar Patel's statue is watching over all the visitors who come here and is encouraging them to increase their knowledge and yet have a good time when they come here. आत्मनिर्भर भारत के मंत्र में जो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने नारा दिया है, वो भी यहां पर देखा जा सकता है। और जो एक प्रयास है पूरे केवड़िया को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का, आज उस नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण दिन, एक के बाद एक कई पर्यटन स्थलों को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। और आने वाले दिनों में ये जो स्थल हैं वो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय होने वाले हैं। The entire area is looking magical, like a wonderland.